नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। मेरी कंडीशन देख ही रहे होगे आप, तो आरडब्ल्यू में काफी अच्छे से होली मनाई गई है। आशा करती हूं आप सबके परिवार में भी ये होली सुखद रहे और आने वाली सभी होली, ये सभी त्योहार सुखद रहे। वाक्य पुनर्व्यवस्था बेटा टॉपिक चल रहा था, वाक्य पुनर्व्यवस्था। और कल हमारे स्टूडेंट को थोड़ी सी शिकायत थी कि मैम आप ना थोड़े से टफ क्वेश्चन, है ना, आप ना थोड़े से टफ क्वेश्चन ले आई हैं और आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन लेके आना चाहिए। तो आज मैं बिल्कुल आपके टाइप के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, बिल्कुल आपके टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। इन्हें आपको जब आप इन्हें करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील 1 से 10 ये प्रीवियस ईयर टाइप भी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड भी है, तो ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 1 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेद के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। मतलब क्या है, वैसे ही 1 और 6 जैसे कल दिखाया था हमने फिक्स है। इनके मध्यवर्ती, बेटा मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है? वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली, आप सभी को भी हैप्पी होली। हाँ, बस आज क्लास है, फिर आपकी क्लास मंडे को भी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर है, तो मैं आपकी क्लास लूंगी फिर ट्यूसडे को, ठीक है ना। मध्यवर्ती मतलब जो बीच के वाक्य हैं, मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यारा लावा की संज्ञा दी है। जैसे एबीसीडी लिखते थे, पीक्यूआर लिख रहे थे, यहाँ यारा लावा कह दिया गया है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, मतलब जैसे लगना चाहिए क्रम में वैसे नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़ के विकल्पों में उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। देखिएगा, फर्स्ट फिक्स है, सिक्स्थ फिक्स है, इन दोनों को तो हम फिर छू ही नहीं सकते। हमें किन में काम करना है? ये जो भैया ये 4 हैं, इन पे हमें काम करना है जिन्हें मैंने ब्लू से टिक किया है। बताइएगा, शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र है, जब कोई बात आती है ना, एक ऐसा क्षेत्र है, जब भी आए कोई शब्द कभी वाक्य में पहले आए ऐसा क्षेत्र है, तो याद रखना उससे अगले वाक्य में उसकी विशेषता बताई जा रही हो। ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र रहा है, ही जुड़ रहा है क्या रहा के बाद? शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र है के माध्यम से, जिसके होता तो भी ठीक था, के माध्यम जुड़ा नहीं। आप कहेंगे रहा है जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में, भैया ला तो आ सकता है पहले, ला आ सकता है पहले, ठीक है। एंड वाला भी देख लेती हूँ। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है, भागीदारी सर्वाधिक महिलाओं की, नहीं ये भी नहीं जुड़ा, जिसके या जिसमें से ही जुड़ता ये वाक्य, तो ला आ रहा है पहला। अब प्रस्तुतकर्ता के रूप में और में के साथ के तो लगेगा नहीं, दो कारक तो आपस में जुड़ेंगे नहीं बेटा। बताओ, जिसमें आपके तो जवाब आने भी लगे, बहुत बढ़िया। जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में के माध्यम, किसके माध्यम से? भागी रूप में के माध्यम नहीं जुड़ रहा है, जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में भागीदारी सदैव महिलाओं की, भागीदारी सदैव महिलाओं की ही रही है, की ही रही है, ला के बाद वाह आएगा, की ही रही है मतलब निपात लगा दिया और उसके बाद आएगा या, और फिर क्या आएगा? महिलाओं की ही रही है, पर संरक्षकों और गुरुओं के माध्यम से नियंत्रण सदैव पुरुषों का रहा है। आप कहेंगे मैम रा आ गया और वाक्य कितना सही और सटीक बन गया। क्या वाक्य बना? शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें प्रस्तुतकर्ता के रूप में भागीदारी सर्वाधिक महिलाओं की ही रही है, पर संरक्षक और गुरुओं के माध्यम से नियंत्रण सदैव पुरुषों का बना रहा है। आपका जवाब मुझसे पहले सही आ रहा था और एक नहीं बहुत सारे बच्चों का जवाब सही है, ला वा या और रा, ठीक है। आज की क्लास बेटा थोड़ी सी छोटी रखूंगी क्योंकि अभी मेरी भी ना मुझे भी निकलना है घर। आज मतलब त्योहार वाली होली तो आज है ही, और फिर कल वाली होली भी है, तो मैं रात में 12 बजे तक किसी टाइम पहुंच जाऊंगी, अगर 4-5 बजे निकल जाऊंगी तो इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, ठीक है। इसमें भी 1 फिक्स है और 6 भी फिक्स है। हाशिए की महिलाएं, हाशिए किसे कहते हैं पहले तो यही बता दो। हाशिए का मतलब होता है जो बिल्कुल दरकिनार होते हैं, कॉर्नर में होते हैं, एक तरह से कह सकते हो जिन्हें समाज में स्थान नहीं मिल पा रहा है। हाशिए की महिलाएं मतलब कॉर्नर, बिल्कुल दरकिनार है समाज से। मजदूर भी, आदिवासी स्त्रियों पर, आगे देखो, हाशिए की महिलाएं, मजदूर, आदिवासी स्त्रियों पर बात करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि मजदूर आदिवासी स्त्रियां एक ऐसा तबका है जो स्त्रियों में भी सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों, भेदभाव और शोषण का शिकार रही है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। आप कहेंगे हाशिए की जो महिलाएं हैं, मजदूर हैं, आदिवासी स्त्रियां हैं, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। बात करना क्या है? बहुत जरूरी है। जुड़ गया वाक्य, क्योंकि मजदूर मतलब वे औरतें, मजदूर आदिवासी का मतलब क्या है? वे आदिवासी औरतें, जनजातीय महिलाएं जो क्या कर रही हैं? मजदूरी कर रही हैं, क्योंकि मजदूर आदिवासी स्त्रियां एक ऐसा तबका है जो सामान्य स्त्रियों से भी ज्यादा दबी है ना, जो स्त्रियों में भी सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों, भेदभाव और शोषण का शिकार है। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, या रा लावा बनेगा। मैं आपसे क्या बोल रही थी, इस वाक्य का सेंस समझ रहे हो? देखो, वैसे तो महिलाएं कहते हैं थोड़ी सी हाशिए पर है, समाज से अलग, मतलब समाज में अभी भी वो स्थान महिलाओं को मिला नहीं है जो मिलना चाहिए, है ना, यही तो कहते हैं। लेकिन उनमें भी, महिलाओं में भी, जो महिलाएं घर पे काम कर रही हैं, आराम से रह रही हैं, सवर्ण हैं, जो मजदूरी इत्यादि नहीं कर रही हैं, धन धान्य वाले परिवार से हैं, उन्हें इतनी परेशानी नहीं है। वे महिलाएं जो मजदूरी कर रही हैं, वे महिलाएं जो आदिवासी हैं, शिक्षा की कमी है, वे ज्यादा परेशान है, ठीक है। चलिए, स्त्री आत्मकथा, स्त्री के दृष्टिकोण, ये फिक्स है और का हिस्सा बन जाता है, का हिस्सा बन जाता है। अब ये यहां से जोड़ने की कोशिश करो, का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ का हिस्सा बन जाता है, बात तो एंड में आ नहीं सकता। सबसे ज्यादा का हिस्सा बन जाता है, नहीं, यथार्थ के का हिस्सा बन जाता है, नहीं। बताओ, कोई चीज किसका हिस्सा बन सकती है? किसी चीज का तो हिस्सा बन सकती है। वाक्य जोड़ना सीखो, का से पहले कोई ना कोई संज्ञा आएगी, कोई ना कोई संज्ञा आएगी। हिस्सा सिर्फ का नहीं बना जाएगा, ज्यादा का नहीं बना जाएगा, के का नहीं बनेगा। यथार्थ होता तो मैं मान लेती, यथार्थ के बाद के नहीं लगना चाहिए था, के लगाता तो ये भी नहीं आएगा। समाज का हिस्सा बन जाता है, 6 से जस्ट पहले या आना है, 6 से जस्ट पहले या आना है, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 के बाद क्या आएगा? स्त्री आत्मकथा, दृष्टि, स्त्री के दृष्टिकोण, स्वर। अब बेटा ये वाला तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो 6 से पहले आ गया। स्वर
स्त्री आत्मकथा, स्त्री के दृष्टिकोण, स्वर, निर्णय और उसके यथार्थ। भैया दृष्टिकोण हो गया, नजरिया हो गया, बात कहने के लिए उसकी वाणी हो गई, और निर्णय और उसके यथार्थ का रा आ जाएगा पहले, रा आ जाएगा पहले, और दो जगह रा है अभी भी, ये तो कट गया, ये तो कट गया। उसके यथार्थ का वास्तविक अध्ययन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती हैं, जो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि व्यापक समाज का हिस्सा है। यथार्थ के, उसके यथार्थ के वास्तविक अध्ययन में, यथार्थ के वास्तविक अध्ययन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है, जो सिर्फ उसका ही नहीं व्यापक समाज का हिस्सा है। क्या लिखा है? स्त्री आत्मकथा। जब स्त्री अपने बारे में कोई आत्मकथा लिखते हैं, जब कहते हैं अपने जीवन की कहानी खुद लिखना, क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। स्त्री जब आत्मकथा लिखती है, स्त्री का जो दृष्टिकोण है समाज को देख क्या होता है, स्वर हो गया जुड़ा, दृष्टिकोण स्वर, निर्णय और उसके यथार्थ, यथार्थ मतलब उसकी सच्चाई के, वास्तविक अध्ययन मतलब सच्ची शिक्षा, वास्तविक पढ़ाई के अध्ययन में सबसे ज्यादा क्या होंगी? मददगार साबित होती हैं, जो सिर्फ उसका ही नहीं, उस स्त्री का ही नहीं, व्यापक समाज की जितनी भी हैं, व्यापक समाज का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, आज का तो मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ रहा है, मुझसे पहले पहले बना दे रहे हो। मुझे लग रहा है आज का तो सबको बहुत बहुत ईजी लगने लगा है ना मैम, ये तो ईजी, आज सब बहुत ईजी लेके आई है ना, ऐसा लग रहा है? क्या लगता है? ऐसा नहीं लगना चाहिए, ईजी नहीं, ये प्रीवियस ईयर पे है, मेमोरी पीवाईक्यू, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है, क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पीवाईक्यू में ही मिला है 2022 के पेपर में। ठीक है, हाँ जी, 10 क्वेश्चन। लोकगीतों, लोकगीतों होंगे मैम, आज फेमिनिस्ट बनी हुई हैं मैम, सारे सारे वाक्य आज फेमिनिज्म वाली क्यों लेकर आई हैं? बताइएगा, बताइएगा। अच्छा, होली के लिए तैयार हैं आप लोग? ये ना कहना ये टीचर होली में भी पढ़ा रही है, पढ़ाती रहती है, ऐसे नहीं है ना। पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज हो पढ़ते रहा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ कम पढ़ो, पर पढ़ा करो। लोकगीतों, विशेष लोकगीतों का स्वभाव है कि उसमें बहुत, ओके, का, लोकगीतों विशेषकर स्त्री लोकगीतों का स्वभाव है, या लोकगीतों के बाद तो लेकिन नहीं आएगा, लोकगीतों विशेषकर स्त्री लोकगीतों, लेकिन भैया रा तो आ नहीं सकता, वन के बाद में रा नहीं आएगा। ठीक है, लोकगीतों विशेषकर स्त्री लोकगीतों, बड़ी बातें प्रिया नहीं, आप कहेंगे साधारण घटना प्रसंगों ने, ये लोकगीतों, लोकगीतों का स्वभाव ये है, स्वभाव है कि उसमें बहुत लेकिन अनुभूति, बहुत के साथ लेकिन का कोई जोड़ नहीं है, आप कहेंगे बहुत लेकिन अनुभूति नहीं, बहुत बड़ी बातें, जिसमें बहुत बड़ी बातें, बड़ी बातें लेकिन प्राय बड़ी बातें प्राय साधारण घटना के प्रसंगों से, मतलब सीधी सीधी घटना बता के प्रसंगों के जरिए, लेकिन अनुभूति की गहनता आप उसे एहसास कर सकते हो, अनुभूति की गहनता के साथ कही जाती हैं। जो हमारे लोग, उनका क्या स्वभाव है कि बहुत बड़ी बातें वो साधारण तरीके से कहते हैं, बहुत ईजी तरीके से कह देते हैं, लेकिन क्या होती है? अनुभूति, एहसास की गहनता, गहराई होती है, एहसास उसमें बंधे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि एहसास भी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते तो कौन सा हो जाएगा बेटा? या लावारा है कहीं? या रा लावा नहीं, क्योंकि जो बिल्कुल सही बने तब तो हमें लगाना ही, बिल्कुल सही बने तो ई लगाना ही, अगर बहुत डाउट हो ई तब लगाना है, यहाँ पर ई ऑप्शन बच्चों को कभी शौक में लगाना, क्योंकि होता है ई पर चांसेस कमी होते हैं। चलिए, आदिकाल से रीतिकाल तक की, लेकिन अपनी रचना शिक्षा, भैया रीतिकाल तक की क्या, आदिकाल से रीतिकाल तक की क्या, लेकिन नहीं, में की के बाद में नहीं, आदिकाल से रीतिकाल तक की उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार के रूप में नहीं, साहित्य परंपरा में आदिकाल से रीतिकाल तक की साहित्य परंपरा में मीराबाई एकमात्र उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार के रूप में साहित्योत्हास की पुस्तकों में दर्ज हैं, लेकिन अपनी रचनाशीलता और स्फूर्ति के साथ वे औसत पाठकों की स्मृति में क्या लिखा है? आदिकाल मतलब सबसे पुराना काल से लेकर, रीतिकाल में ही तो थी मीराबाई, आधुनिक में तो थी नहीं, तो आप कहेंगे आदिकाल से रीतिकाल तक की साहित्य परंपरा में, भैया पहले मीराबाई का नाम ही तो आएगा तभी तो पता चलेगा वो कौन है, उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार है, स्त्री रचनाकार है मीराबाई के पद जो आते थे, आप बोलेंगे साहित्य परंपरा में मीराबाई एकमात्र उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार के रूप में साहित्य इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, साहित्य का जो इतिहास है उसकी पुस्तकों में दर्ज है, लेकिन अपनी रचनाशीलता और स्फूर्ति के साथ वे औसत पाठकों की प्रति से नहीं टकराती, मतलब औसत पाठकों को उनका पाठ समझ में नहीं आ सकता। आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छी क्लास, मुझे लगता है आज तो सब कंफर्टेबल हैं, आज तो सबको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, कल मैम ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस ले आई थी, है ना, टफ वाले क्वेश्चंस मैम ज्यादा ले आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सालों में अचानक कई गुना, भारत के सालों में नहीं आएगा, भारत के साथ अमेरिका के, ये हो सकता है, भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध पिछले 10 बढ़ गए हैं। देखो आप कैसे देखेंगे, क्या बढ़ गए हैं, तो आप कहेंगे मैम पर बढ़ गए हैं, क्या बढ़ गए हैं? कई स्तरों पर बढ़ गए हैं, अमेरिका के पर बढ़ गए हैं तो आएगा नहीं, व्यापारिक पर बढ़ गए हैं नहीं आएगा, 10 पर बढ़ गए हैं नहीं आएगा, स्तरों पर बढ़ गए हैं, तो 6 से ठीक पहले या आएगा या नहीं आएगा, 6 से ठीक पहले या आएगा, आप बोलेंगे मैम आ जाएगा, या कहाँ पे है? एंड में, या एक ही में है एंड में, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम इसे 100% तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हम बना नहीं लेंगे। अब बना के देख लो, भारत के साथ अमेरिका के संबंध पिछले 10 तो साल ही होंगे, 10 सालों में, देखो भारत के साथ अमेरिका के, लेकिन हाँ ला आ जाएगा बीच में, भारत के साथ अमेरिका के सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध, ये आ सकता है बीच में,
क्योंकि ये तो एक तरह से विशेषण ही है ना, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध संबंध पिछले 10 सालों में अचानक कई गुना और कई स्तरों पर बढ़ गए हैं। या एंड में हो गया, रा पहले हो गया, रा ला वा या, रा ला वा या। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप लोगों को नहीं है? आज सब कंफर्टेबल हैं, आज सबको लग रहा है मैं इन्हीं प्रश्नों की तो हम तलाश में थे, मैं पता नहीं क्या टफ 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 आप कराती रहती थी, हमें तो ये प्रश्न चाहिए। खुशी की बात क्या है कि आपके PYQ हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, इसलिए हम पे अभी क्लेम नहीं कर रहे, मतलब लगभग लगभग यही है, कुछ बच्चों से ही हमें पता चलते हैं मेमोरी बेस्ड PYQ हैं ये, तो जिससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि पेपर का स्तर तो यही है। ठीक है, वो अलग बात है, मैम आपको लेवल बढ़ा के भेजना चाहती है कि बिल्कुल आप फिट सही से इन्हें अटेम्प्ट करके आए। हिंदी में दलित लेखन क्या है? हिंदी में दलित लेखन था बनेगा नहीं, लेखन उनमें से एक नहीं। हिंदी में दलित लेखन ने अपने शुरुआती दौर में, ओके, वन के बाद में ला बन रहा है डायरेक्ट, और कोई तो जुड़ ही नहीं रहा, वन के बाद बन रहा है ला। हिंदी में दलित लेखन ने अपने शुरुआती दौर से जिन प्रश्नों को हल करना चाहा, उनमें से एक था कि स्त्री को दलित माना जाए या नहीं, स्त्री को दलित माना जाए या नहीं। कितना अच्छा लाइन है, एकदम बन गई। हिंदी में दलित लेखन, लेखन से उनमें नहीं जुड़ रहा है, लेखन से उनमें जुड़ा है या नहीं जुड़ा? आप बताओ। हिंदी में दलित लेखन उनमें से एक ही है, नहीं। हिंदी में दलित लेखन था का क्या मतलब है? ने अपने शुरुआती दौर में क्या क्या हुआ? दौर से के बाद में था नहीं जुड़ेगा, दौर से उनमें नहीं जुड़ेगा, दौर से जिन प्रश्नों को हल करना चाहा उनमें से, क्योंकि जिन है, अगर आपके सामने ये जिन शब्द लिखा है तो बेटा कहीं ना कहीं जिन प्रश्नों की ये विशेषता भी बताएगा, कहीं ना कहीं। अच्छा, राइट लेफ्ट जानता है, जिन प्रश्नों को हल करना चाहता है उनमें से एक ये था कि स्त्री को दलित माना ही नहीं जाए, मतलब माना जाए या नहीं माना जाए, ये प्रश्न था। बताइएगा, स्त्री को दलित माना जाए या नहीं माना जाए? वैसे भारत में कहा जाता है स्त्री की कोई जाति थोड़ी होती है, जहां विवाह हुआ वही उसकी जाति हो गई, है ना, वही उसका सब कुछ होगा, मतलब स्त्री का अपना कोई सरनेम भी नहीं है, स्त्री का तो कुछ माना ही नहीं जाता है। तो अब ये प्रश्न साहित्यकार या कोई दलित लेखन उठाएगा कि स्त्री को दलित माना जाए या नहीं माना जाए, स्त्री से पूछा ही नहीं जाएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या खुद को माने जाना स्वीकार करते हो। यह है समाज में कोई बात नहीं, फिर भी लड़कियां चांद तक पे पहुंच गई। सोचो, इतने निचले स्तर से भी लड़कियां चांद तक पहुंच गई, इतना सप्रेस करने के बाद भी। चलेगा, आज के युग में मीडिया की क्या है? मीडिया ने ही वैश्वीकरण, नहीं, मीडिया की के साथ में की है स्त्रीलिंग, बेटा क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग ही जुड़ेगा, तो की के बाद स्त्रीलिंग शब्द आना चाहिए। मीडिया तो स्त्रीलिंग नहीं है, मीडिया होती थोड़ी मीडिया होता है। मीडिया ने नहीं, मीडिया की आकार भी पुल्लिंग। मीडिया की ताकत, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, वाक्य शुद्धि इसीलिए पढ़ाई थी आज के युग में। मीडिया की ताकत का आकलन करना, मीडिया की ताकत का आकलन करना, मीडिया नहीं करना कैसा है? आसान नहीं है। क्या है? आसान नहीं है। मीडिया की ताकत का आकलन करना तो जी आसान नहीं है। फिर क्या होगा? मीडिया ने ही आसान नहीं है, उसके बाद आप आकार दिया है तो कोई लाइन नहीं बन रही, जुड़ेगा कहां से? मीडिया से जुड़ेगा। मीडिया ने ही वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, आकार दिया है, और वैश्वीकरण ने दुनिया को एक बाजार बना दिया है। वैश्वीकरण क्या होता है? जब अपने देश के संसाधनों को, अपने देश की सेवाएं और सर्विसेज को और सामान को पूरे विश्व में निर्यात के लिए या व्यापार के लिए अनुमति प्रदान करना है, अनुमति देना है। पूरे अपने देश के सामान का पूरे दुनिया से व्यापार करना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब यदि आप अपनी मार्केट पूरी दुनिया के लिए खोलते हैं तो विश्व स्तर पर आप एक बाजार बन जाते हैं। ये रही वैश्वीकरण की ताकत। बताइएगा, क्लियर है बेटा? चलिए, तुम लोग पढ़ते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ते रहते हो। देखो, त्योहार में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो कितने डेडिकेटेड हैं। टीचर्स तो होते हैं डेडिकेटेड, देखो टीचर्स तो होते हैं, टीचर्स को तो अपने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चाहिए। स्टूडेंट को के अंदर कितनी ज़ील है, कितनी आग है उस सिलेक्शन की, वो देखना होता है, कितनी तड़प है, कितना चाहते हैं, कितना जज्बा है, तो वो देखना पड़ता है ना। भिन्न भिन्न अवसरों, रोजमर्रा के क्रियाकलापों, परंपरा की जड़ की विस्तृत और समृद्ध गाए जाने वाले इन लोगों की भी भिन्न भिन्न भाव में अभिव्यक्ति के लिए लोकमान्य में गहरे तक धसी हुई हैं। बताइएगा, गहरे तक धसी हुई क्या होंगी बेटा? आप सिर्फ पकड़ना सीखो वाक्य को, लोकमानस में गहरे तक क्या धसी हुई होंगी? तो आप कहोगे मैम परंपरा की जड़ ही है, जड़ ही तो गहरे तक धसी हुई हो सकती है, समृद्ध तो धसा हुआ कुछ होगा नहीं, लोकगीत धसे हुए ऐसा भी कुछ नहीं, अभिव्यक्ति के लिए लोकमान्य धसे हुए नहीं, जड़ें ही तो धसी हुई होंगी। तो 6 से पहले या आना तय है, 6 से पहले या आना तय है, तो ये काट दो। ठीक है, भिन्न भिन्न अवसरों, रोजमर्रा की क्रियाकलापों भिन्न भिन्न क्रियाकलापों की विस्तृत और समृद्ध गाए जाने वाले नहीं, गाए जाने वाले इन लोकगीतों की विस्तृत और समृद्ध, लोकगीतों की विस्तृत और समृद्ध भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति के लिए परंपरा की जड़ लोकमानस में गहरे तक धसी हुई है। यहाँ से फिर इधर पहुंच जाएंगे। समझ गए क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न क्रियाकलापों, रोजमर्रा के क्रियाकलापों, भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए, भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए क्या क्या दिखाते हैं? आप देखते हो ना लोकगीत जो गाए जाते हैं कि साड़ी ला दो, पल्लू ला दो, नल गड़वा दो, तो ये क्या है? रोजमर्रा के ही तो गान है। कितने एक बड़ा अच्छा सा लोकगीत था, कुएं से पानी ना भरवाए, है ना, हत्थे का नल बालमा मेरे आंगन में गड़वाए, कुएं से पानी ना भरवाए। ये क्या है? रोजमर्रा के क्रियाकलाप गीतों में निकालते थे, है ना। भिन्न भिन्न अवसरों पर रोजमर्रा के क्रियाकलापों, भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए गाए जाने वाले इन लोकगीतों की विस्तृत और समृद्ध, बहुत फैली हुई और समृद्ध, सुदृढ़ समृद्ध परंपरा की जड़ लोकमानस में गहरे तक धसी हुई है। वाला राया ये आ जाएगा, सुना था, है ना। बहुत सारे होते थे पहले, हम छोटे छोटे थे तो हमने बहुत सारे सुने थे, है ना, होते थे ना।
नौलखा मंगा दे रहे हैं, वो तो लोकगीत नहीं है, वो तो खैर वैसा वाला गाना है, पिक्चर वाला गाना है ना। हाँ मतलब है सब रोजमर्रा के कामों से बहुत ज्यादा गाने बनते थे, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, चलो एक और कर लेते हैं। लोक की परंपरा संस्कृति को ही लोक विचार रीति रिवाज करने वाले साहित्य आदि को संरक्षित और संबंधित साहित्य कहा जाता है। क्या है? लोक की परंपरा संस्कृति, संस्कृति कॉमा लगा है तो अगला जो वाक्य होगा, अगला जो शब्द होगा वो कहीं ना कहीं कॉमा वाला ही होगा। लोकगीत की परंपरा संस्कृति विचार रीति रिवाज आदि को संरक्षित करने वाले, वन के बाद में क्या बनेगा? विचार रीति रिवाज, राको टू बना रही हूं मैं, रीति रिवाज आदि को संरक्षित और संवर्धित करने वाले साहित्य को ही, जो लोगों की परंपरा संस्कृति रीति रिवाज है, क्रियाकलाप है, दैनिक जीवन है, उनको संरक्षित और संबंधित करने वाले साहित्य को ही लोक साहित्य कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहेंगे? लोक साहित्य। लोगों के लिए गढ़ा गया साहित्य कौन सा साहित्य है भैया? जो लोगों की परंपरा संस्कृति विचार रीति रिवाज आदि को आगे बढ़ाएगा, संरक्षित करेगा, सहेज कर रखेगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? र व ल या, रा वा ला और या, बताइएगा। अभी तो आगे तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक बार फिर देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। बेटा आज मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो आए हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और पीवाई क्यों हैं ये, और ये हमें कहाँ मिले हैं? तो आप कहना ये हमें ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। कैसे होते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी स्मृति के आधार पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में ना बच्चों को कुछ क्वेश्चन ध्यान रह जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड है ये, मेमोरी बेस्ड है ये। जैसे याददाश्त के आधार पर हमें कुछ बच्चे क्वेश्चंस बताते हैं, उस तरह से हमें ये क्वेश्चंस मिले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला हमने देखा था शास्त्रीय नृत्य, हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें ये सीखा कि मैम जैसे एक ऐसा वैसा जैसा तैसा जब भी आए अगले वाक्य में उनकी क्या बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी। हमने क्या सीखा? वाक्यों को जोड़ना सीखा, कुछ नियम अपने आप लिख लिया करो। जैसे मैंने आपको बताया जैसा तैसा ऐसा, जब भी ऐसे वाक्य आएंगे, जब भी ये शब्द वाक्य में आएगा तो उससे अगले वाक्य में क्या कही जा रही होगी? उस वाक्य की डिटेलिंग की जा रही होगी, उस वाक्य के बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बताई जा रही होगी, ठीक है। चलिए, स्त्री आत्मकथा के दृष्टिकोण, इसमें हमने बताया का हिस्सा बन जाता है। अगर किसी कारक से संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक क्या होता है? का क्या होता है? संबंध कारक का बोध होता है, और संबंध किसका होगा? तो आप कहेंगे किसी ना किसी संज्ञा का बताया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले संबंधवाचक कारक से पहले संज्ञा आ जाती है या सर्वनाम आ जाता है। जैसे आपका, मेरा, तुम्हारा, रवि का, जब भी का लगेगा, आपका, उसका, तुमका तो कहा नहीं जाता है, आपका ही कहा जाता है ना, है ना, रवि का, श्याम का, राम का। तो जब भी संबंध कारक आएगा उससे पहले या तो कोई संज्ञा या तो कोई सर्वनाम ही आएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम ढूंढ लो। इन सब छोटे छोटे नियमों से आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या देखेंगे? लोकगीतों, आप एंड के शब्द से पहले शब्द को जोड़ने की कोशिश करें। पहले शब्द से किसी वाक्य के कोई वाक्यांश उसके अंतिम शब्द को, और जिससे जुड़ना है उसके पहले शब्द में क्या करना चाहिए? कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए, कनेक्शन बनाना चाहिए। कनेक्शन बन रहा है तभी वाक्य सही है। अब आप ऐसा करो, आराम से होली मनाओ, मस्ती करो, और मैं मिलूंगी आप सभी से कब? ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे। मंडे को आपका ऑफ रहेगा मेरी तरफ से, बाकी क्लासेस होंगी ट्यूसडे दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।